हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 10 मंत्रालय में हंगामा। वे लोग सिर्फ कुछ ही घंटे सो पाए थे कि मिस्टर वीजली ने उन्हें जगा दिया। मिस्टर वीजली ने जादू से तंबू पैक किया और फिर वो कैंप साइट से फटाफट रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने मिस्टर रॉबर्ट्स को उनकी झोपड़ी के पास देखा। उनके चेहरे पर अजीब स्तब्ध सा भाव था। उन्होंने मिस्टर वीजली से मैरी क्रिसमस कहकर हाथ हिलाया। हालांकि क्रिसमस बहुत दूर था, वो ठीक हो जाएंगे। मिस्टर वीजली ने बंजर भूमि पर आगे बढ़ते हुए धीरे से कहा, जब किसी की याददाश्त मिटाई जाती है तो कभी कभार उसका दिमागी संतुलन कुछ समय के लिए बिगड़ जाता है। जब वो उस जगह पहुंचे जहां आवागमन कुंजियां रखी थी तो उन्हें व्यग्र आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा बहुत से जादूगर और जादूगरनियां आवागमन कुंजियों के रखवाले बासिल को घेरे खड़े हैं। सब लोग जल्दी से जल्दी कैंप साइट से दूर जाना चाहते थे। मिस्टर वीजली ने जल्दी से बासिल से बात की। वो लाइन में लगे और उन्हें सूरज के पूरी तरह उगने से पहले ही स्टोटस हार्ड हिल तक जाने वाला रबड़ का एक पुराना टायर मिल गया। भोर के उजाले में वो ओक ट्री सेंट कैचपोल से होते हुए घर की तरफ चले गए। उनमें ज्यादा बातें नहीं हुई। जब वो गली के मोड़ पर मुड़े तो घर नजर आने लगा और गली में किसी के चिल्लाने की आवाज गूंजी। ओह, शुक्र है, शुक्र है। मिसेस वीजली जो आंगन में खड़ी उनका इंतजार कर रही थी, भागती हुई पास आ गई। उन्होंने बेडरूम वाली चप्पलें पहन रखी थी। उनका चेहरा पीला और तनावग्रस्त था। उनके एक हाथ में दैनिक जादूगर अखबार था। आर्थर, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। वे मिस्टर वीजली की गर्दन पर झूम गईं। दैनिक जादूगर उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। हैरी ने हेडलाइन पढ़ी, क्विडिच वर्ल्ड कप में दहशत का खेल। इसमें पेड़ों के ऊपर मंडराते मौत के निशान की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी थी। तुम सब ठीक हो? मिसेस वीजली ने गुदगुदाते हुए मिस्टर वीजली को छोड़ा और बाकी सबको लाल आंखों से देखा। तुम जिंदा हो? ओ मेरे बच्चों। सबको देखकर हैरानी हुई कि उन्होंने फ्रेड और जॉर्ज को पकड़कर इतनी जोर से गले लगाया कि उनके सिर आपस में टकरा रहे थे। आउच! मम्मी, आप मेरा गला दबा रही हैं। जब तुम लोग जा रहे थे तो मैं तुम पर चिल्लाई थी, मिसेस वीजली ने सुबकते हुए कहा। अगर तुम जानते हो कौन तुम्हारी जान ले लेता और मैंने तुमसे आखिरी बात यही कही होती कि तुम्हें पर्याप्त OWL नहीं मिले हैं। ओह फ्रेड, जॉर्ज। शांत हो जाओ मॉली, तुम सब ठीक है। उन्होंने जुड़वा भाइयों को मिसेस वीजली की गिरफ्त से छुड़ाया और घर की तरफ जाने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, बिल, अखबार उठा लो, मैं देखना चाहता हूँ क्या लिखा है। जब वो छोटे से किचन में बैठ गए तो हरमाइनी ने मिसेस वीजली के लिए कड़क चाय बनाई और मिस्टर वीजली ने जोर देकर कहा, चाय में थोड़ी सी ऑगडेंस ओल्ड फायर विस्की जरूर मिलाई जाए। बिल ने अपने डैडी को अखबार दे दिया। मिस्टर वीजली पहले पन्ने पर छपी खबर पढ़ रहे थे। पर्सी उनके पीछे खड़े होकर अखबार पढ़ रहा था। मैं जानता था, मिस्टर वीजली ने भारी आवाज में कहा। मंत्रालय की भूल, अपराधी फरार है, सुरक्षा के शिथिल इंतजाम, शैतानी जादूगरों का उपद्रव, देश के लिए शर्मनाक घटना है। इसे किसने लिखा है? ओह, जाहिर है रीटा स्कीटर। ये औरत तो जादू मंत्रालय के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। पिछले सप्ताह वो कह रही थी कि हम कड़ाहियों की तली की मोटाई के बारे में बहस करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमें खून पीने वाले पिशाचों का सफाया करना चाहिए। पर्सी, हम पे तरस खाओ और अपना मुंह बंद रखो, बिल ने जम्हाई लेते हुए कहा। इसमें तो मेरा भी जिक्र है, मिस्टर वीजली ने कहा और चश्मे के पीछे उनकी आंखें फैल गईं। कहाँ? मिसेस वीजली फायर विस्की मिली चाय पीते पीते बोली, अगर मैंने तुम्हारा नाम देख लिया होता तो मैं जान जाती कि तुम जिंदा हो। मेरा नाम नहीं दिया है, मिस्टर वीजली ने कहा। सुनो, दहशत से भरे जादूगर और जादूगरनियां जंगल के किनारे पर सांस रोककर खड़े थे और जादू मंत्रालय के आश्वस्त करने वाले बयान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मंत्रालय का एक अधिकारी मौत के निशान के प्रकट होने के कुछ समय बाद जंगल से बाहर आया। उसने ये दावा किया कि कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसने इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं दी। इस तरह की अफवाहें जोरों पर हैं कि 1 घंटे बाद जंगल से कई लाशें हटाई गई हैं। हमें ये देखना है कि उस अधिकारी का दावा अफवाहों को मिटाने में कितना कामयाब होता है। ओह, मिस्टर वीजली ने पर्सी को अखबार देते हुए कहा, जब कोई घायल नहीं हुआ था तो मैं और क्या कहता। इस तरह की अफवाहें जोरों पर हैं कि 1 घंटे बाद जंगल से कई लाशें हटाई गई हैं।
अखबार में छपने के बाद तो ये अफवाह निश्चित रूप से जोर पकड़ेगी। मॉली, मुझे ऑफिस जाना होगा, इस मामले को संभालना होगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ डैडी, पर्सी ने महत्वपूर्ण दिखते हुए कहा। मिस्टर क्राउच को मदद की जरूरत होगी। मैं कड़ाही के तली वाली अपनी रिपोर्ट उन्हें खुद देना चाहता हूँ। वो किचन में चला गया। मिसेस वीजली बहुत विचलित थी। आर्थर, तुम छुट्टी पर हो, इस घटना का तुम्हारे विभाग से कोई लेना देना नहीं। मुझे जाना पड़ेगा मॉली, मेरे कारण स्थिति बिगड़ गई है। मैं दुशाला बदल कर आता हूँ और ऑफिस जाने की तैयारी करता हूँ। मिसेस वीजली, क्या हेडविग कोई चिट्ठी लेकर आई है? हैरी अचानक ये पूछने से खुद को नहीं रोक पाया। हेडविग? नहीं, कोई चिट्ठी नहीं आई, मिसेस वीजली ने बेध्यानी से कहा। रॉन और हरमाइनी ने हैरी को जिज्ञासा से देखा। उन दोनों को अर्थपूर्ण निगाह से देखते हुए हैरी बोला, रॉन, अगर मैं अपना सामान तुम्हारे कमरे में रख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, मुझे भी रखना है, रॉन ने तत्काल कहा। हरमाइनी? हाँ, हरमाइनी ने जल्दी से कहा और वो तीनों किचन से निकलकर सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही रॉन के कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया, रॉन ने पूछा, क्या बात है हैरी? मैंने तुम लोगों को एक बात नहीं बताई। बीते रविवार मेरे माथे पर सवेरे इतना तेज दर्द हुआ था कि मेरी नींद खुल गई थी। रॉन और हरमाइनी की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हैरी ने प्रिवी ड्राइव के अपने बेडरूम में कल्पना की। हरमाइनी तत्काल सुझाव देने लगी। उसने कई संदर्भ ग्रंथों का जिक्र किया। एल्बस डम्बलडोर से लेकर हॉगवर्ट्स की मैट्रन मैडम पॉम्फ्री तक कई लोगों से सलाह लेने की बात कह डाली। रॉन भौचक्का रह गया। लेकिन वो वहाँ नहीं था, है ना? तुम जानते हो कौन? मेरा मतलब है, पिछली बार जब तुम्हारा निशान दिखा था तो वो हॉगवर्ट्स में ही था, है ना? मुझे यकीन है वो प्रिवी ड्राइव में नहीं था, लेकिन मैं उसके बारे में सपना देख रहा था, और पीटर यानी वर्मटेल के बारे में। मुझे सपना तो ठीक याद नहीं है, लेकिन वो किसी को मारने की योजना बना रहे थे। एक पल के लिए तो वो कहने वाला था कि वो मुझे ही मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। हरमाइनी पहले ही इतनी दहशत में थी कि वो ज्यादा आतंकित नहीं करना चाहता था। ये तो सिर्फ सपना ही था, सिर्फ बुरा सपना, रॉन ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ सपना ही था? कहते हुए हैरी ने खिड़की के बाहर चमकते आसमान की तरफ देखा। ये अजीब बात है ना? मेरे निशान में दर्द होता है और उसके 3 दिन बाद ही प्राण भक्षी हंगामा करने लगते हैं। वोल्डेमॉर्ट का निशान आसमान में नजर आता है। उसका नाम मत लो, रॉन अपने दांत पिटाते हुए बोला। और याद है ना प्रोफेसर ट्रेलोनी ने क्या कहा था? हैरी ने रॉन की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। ओ हैरी, वो बड़ी धोखेबाज है, तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो। हरमाइनी की दहशत गायब हो गई। वो हंसने लगी। तुम वहां नहीं थी, तुमने आवाज नहीं सुनी। वो असली भविष्यवाणी थी। वो गहरी तंद्रा में चली गई थी, असली तंद्रा में। उन्होंने कहा था शैतानी जादूगर का दोबारा उदय होगा। वो पहले से ज्यादा ताकतवर और महान बनेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसका सेवक उसके पास लौट कर जाएगा। और उसी रात को वर्मटेल बचकर भाग निकला। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, जिस दौरान रॉन बेचैनी से अनजाने में ही चडले कैनन की चादर के छेद में उंगली डाल रहा था। हैरी, तुम क्यों पूछ रहे थे कि हेडविग आई या नहीं? हरमाइनी ने पूछा। क्या तुम्हें किसी की चिट्ठी का इंतजार है? मैंने अपना निशान दुखने के बारे में सीरियस को बताया था, बस उसी के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, हैरी ने कंधे उचकाते हुए। ओह, ये तुमने बहुत अच्छा किया, रॉन बोला। उसके चेहरे से चिंता की लकीरें मिट गई। सीरियस को जरूर पता होगा क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि उसका जवाब जल्दी ही मिल जाएगा, हैरी ने कहा। लेकिन हम ये नहीं जानते सीरियस कहाँ है। हो सकता है वो अफ्रीका में हो या दूर हो। हेडविग इतनी लंबी यात्रा कुछ दिनों में कैसे पूरी कर सकती है? हरमाइनी ने तर्क दिया। हाँ, मैं जानता हूँ, हैरी ने कहा, लेकिन उसका दिल डूब रहा था। हैरी, चलो चलकर बगीचे में क्विडिच खेलते हैं, रॉन बोला। चलो 3-3 की टीम बना लेते हैं। बिल, चार्ली, फ्रेड और जॉर्ज भी खेलेंगे। तुम छद्म छलावा दांव की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रॉन, हरमाइनी ने उसे झिड़कते हुए कहा। हैरी अभी क्विडिच नहीं खेलना चाहता होगा, वो परेशान है। चलो हम सब चलकर अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। हाँ, मैं क्विडिच खेलना चाहता हूँ। जरा ठहरो, मैं अपनी फायर बोल्ट लेकर आता हूँ, हैरी ने अचानक कहा। हरमाइनी बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई, जैसे वो कह रही हो, लड़के कभी नहीं सुधर सकते। अगले सप्ताह मिस्टर वीजली और पर्सी घर पर ज्यादा समय तक नहीं रह रहे थे।
दोनों हर सुबह परिवार के बाकी लोगों के उठने से पहले ऑफिस चले जाते और रात को डिनर के वक्त के भी काफी देर बाद लौटते। अफरा तफरी मची हुई है, पर्सी ने उन्हें बताया। ये रविवार शाम की बात थी, अगले ही दिन उनको हॉगवर्ट्स लौटना था। पर्सी बोला, पूरे हफ्ते की मुझे आग बुझानी पड़ी, लोग लगातार भोंपू भेज रहे हैं। जाहिर है अगर भोंपू तत्काल न खोला जाए तो उसमें विस्फोट हो जाता है। मेरी पूरी डेस्क पर जलने के निशान पड़ गए। मेरी सबसे अच्छी कलम जलकर राख हो गई है। लोग भोंपू क्यों भेज रहे हैं? जिनी ने पूछा, जो लिविंग रूम की अंगीठी के सामने बिछी दरी पर बैठकर 1000 जादुई जड़ी बूटियां और कुकुर मुत्ते पुस्तक को स्पेलो टेप से चिपका रही थी। पर्सी ने कहा, वर्ल्ड कप की सुरक्षा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, अपनी संपत्ति को हुए नुकसान का मुआवजा चाहते हैं। मंडंगस फ्लेचर ने 12 बेडरूम वाले बड़े तंबू और बाथ टब के नुकसान का दावा किया है। मैं हकीकत जानता हूँ कि वो छड़ियों पर लटके एक चोगे के नीचे सो रहा था। मिसेस वीजली ने कोने में लगी दीवार घड़ी की तरफ देखा। हैरी को ये घड़ी बहुत पसंद थी। समय जानने के लिए तो ये बेकार थी, लेकिन बाकी जानकारी अच्छी तरह देती थी। इसमें 9 सुनहरे कांटे थे, प्रत्येक पर वीजली परिवार के सदस्य का नाम था। इस घड़ी में अंक नहीं थे, इसकी बजाय ये वर्णन था कि परिवार का सदस्य कहाँ हो सकता है। घर, स्कूल, ऑफिस के अलावा वहाँ पर लापता, अस्पताल और जेल भी लिखा था। और सामान्य घड़ी में जहाँ पर 12 का कांटा होता है वहाँ पर लिखा था जान का खतरा। 8 सुइयां इस समय घर की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि मिस्टर वीजली की सुई जो सबसे लंबी थी वो ऑफिस की तरफ इशारा कर रही थी। मिसेस वीजली ने आह भरी। तुम जानते हो कौन की शक्तियां जाने के बाद पहली बार तुम्हारे डैडी को ऑफिस में जाना पड़ रहा है इतने लंबे समय के लिए। वो बहुत काम कर रहे हैं। पर्सी ने कहा, डैडी खुद की गलती की भरपाई कर रहे हैं। सच कहूँ तो उन्हें सार्वजनिक बयान देकर नासमझी का काम किया था। उन्हें पहले अपने विभाग के प्रमुख की अनुमति लेनी चाहिए थी। मिसेस वीजली ने तत्काल भड़कते हुए कहा, उस घटिया स्कीटर औरत के आरोपों के लिए अपने डैडी को दोष मत दो, समझे? अगर डैडी कुछ नहीं कहते तो रीटा लिख देती कि मंत्रालय के अधिकारी ने कोई टिप्पणी नहीं की, जो बहुत शर्मनाक बात थी। बिल ने कहा, जो रॉन के साथ शतरंज खेल रहा था। रीटा स्कीटर कभी किसी की तारीफ नहीं करती। उसने एक बार ग्रिंगॉट के शाप तोड़ने वालों का इंटरव्यू लिया था और मेरे बारे में लंबे बालों वाला वहशी लिख दिया था। देखो बेटा, तुम्हारे बाल थोड़े ज्यादा लंबे तो हैं, अगर तुम कहो तो मैं इन्हें थोड़ा छोटा कर दूं। मिसेस वीजली ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी। बारिश की बौछारें लिविंग रूम की खिड़की से टकरा रही थी। हरमाइनी मंत्रों की मानक किताब भाग 4 में डूबी हुई थी, जो मिसेस वीजली उसके हैरी और रॉन के लिए छूमंतर गली से खरीद कर लाई थी। चार्ली फायर प्रूफ टोपी सिल रहा था। हैरी अपने फायर वोल्ट पर पॉलिश कर रहा था। हरमाइनी ने जो उसके 13वें जन्मदिन पर ब्रूम स्टिक की सर्विस किट दी थी, उसी के साथ वो उसके पैरों के पास खुली रखी थी। फ्रेड और जॉर्ज दूर कोने में बैठे हुए थे। मिसेस वीजली जुड़वा भाइयों को देखते हुए तीखी आवाज में बोली, तुम दोनों क्या कर रहे हो? होमवर्क, फ्रेड ने कहा। बेवकूफी की बातें मत करो, तुम्हारी छुट्टियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, मिसेस वीजली बोली। हाँ, हमने इसे काफी देर तक छोड़ दिया था, जॉर्ज बोला। तुम लोग नया ऑर्डर फॉर्म तो नहीं लिख रहे हो? तुम कहीं फिर से वीजली बंधुओं की जादूगरी की दुकान शुरू करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? फ्रेड ने अपने चेहरे पर दर्द भरा भाव लाते हुए मिसेस वीजली को देखा और कहा, मम्मी, अगर कल हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की दुर्घटना हो जाए और जॉर्ज और मैं मर जाएं तो आपको सोचकर कैसा लगेगा कि आपने हम पर इतना निराधार आरोप लगाया था? सब हंस पड़े। मिसेस वीजली भी, लो तुम्हारे डैडी आ रहे हैं, अचानक घड़ी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा। मिस्टर वीजली की सुई अचानक घूमकर ऑफिस से यात्रा वाली जगह पर आ गई। एक ही पल बाद बाकी सभी सुइयों के साथ घर पर आकर रुक गई। आ रही हूँ आर्थर, मिसेस वीजली ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। मिस्टर वीजली गर्म लिविंग रूम में आ गए। अपना डिनर एक ट्रे पर रख कर ला रहे थे और बहुत थके हुए दिख रहे थे। स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उन्होंने मिसेस वीजली को बताया। रीटा स्कीटर ने पूरे हफ्ते मंत्रालय की गड़बड़ियों की छानबीन की है। उसे पता चल गया है कि बर्था लापता है। यह अखबार कल दैनिक जादूगर में छप जाएगी। मैंने बैगमैन से बहुत पहले कहा था कि वो किसी को उसकी तलाश के लिए भेज दे, पर्सी ने जल्दी से कहा। मिस्टर क्राउच कई हफ्तों से ये बात कह रहे हैं। क्राउच बहुत खुशनसीब है कि रीटा को विंकी के बारे में नहीं पता चला, मिस्टर वीजली ने चिढ़ते हुए कहा। यह हफ्ते भर की सबसे धमाकेदार खबर होगी जब रीटा स्कीटर
क्राउच की घरेलू जिन्न को वो छड़ी पकड़े हुए दिखाएगी जिससे मौत का निशान उत्पन्न हुआ। लेकिन हम सब की राय यही थी कि हालांकि वो घरेलू जिन्न गैर जिम्मेदार थी, लेकिन वो निशान उसने नहीं उत्पन्न किया है, पर्सी ने ताव में कहा। हरमाइनी बीच में बोल पड़ी। मेरी राय में मिस्टर क्राउच की किस्मत अच्छी है कि दैनिक जादूगर में किसी को भी पता नहीं चला कि वो घरेलू जिन्नों से कितना घटिया व्यवहार करते हैं। देखो हरमाइनी, मिस्टर क्राउच जैसा उच्च पदस्थ अधिकारी अपने नौकरों से पूर्ण आज्ञा पालन की आशा करता है, पर्सी ने कहा। नौकर नहीं, गुलाम, क्योंकि वो विंकी को तनख्वाह तो नहीं देते थे, हरमाइनी ने ऊंची आवाज में कहा। मिसेस वीजली इस बहस को खत्म करते हुए बोली, मुझे लगता है तुम लोग जाकर अपना सामान ठीक से पैक कर लो। चलो सभी लोग ऊपर जाओ। हैरी ने अपनी ब्रूमस्टिक सर्विसिंग किट को पैक किया, फायर बोल्ट अपने कंधे पर रखी और रॉन के साथ ऊपर की मंजिल पर जाने लगा। घर के ऊपरी हिस्से पर बारिश की बौछारों की आवाज ज्यादा तेज आ रही थी। इसके अलावा अटारी में रहने वाले पिशाच की दर्द भरी चीखें कभी कभार सुनाई पड़ती। कमरे में घुसे तो पिगविजन ची ची करके पिंजरे में उड़ने लगा। ऐसा लग रहा था वो आधे पैक संदूकों को देखकर रोमांचित हो गया था। उसके मुंह में जल्दी से उल्लू मिष्ठान भर दो, इससे वो चुप हो जाएगा। रॉन ने हैरी की तरफ मिठाई का एक पैकेट उछालते हुए कहा। हैरी ने पिगविजन के पिंजरों के छड़ों के बीच से मिठाई के कुछ टुकड़े डाल दिए और फिर संदूक की तरफ मुड़ गया, लेकिन हेडविग का पिंजरा खाली था। हैरी ने हेडविग के खाली पिंजरे को देखते हुए कहा, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है रॉन, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि सीरियस पकड़ा गया? रॉन बोला, नहीं, अगर पकड़ा गया होता तो ये खबर दैनिक जादूगर में जरूर छपती। मंत्रालय ये दिखाने के लिए उतावला है कि उन्होंने आखिर किसी को तो पकड़ा है। हाँ, ये बात तो है। देखो, मम्मी तुम्हारे लिए छू मंत्र गली से सामान लाई है। उन्होंने तुम्हारी तिजोरी से तुम्हारे लिए सोने के सिक्के निकाल लिए थे और उन्होंने तुम्हारे सारे मोजे धो दिए हैं। उसने हैरी के पलंग पर कई पार्सल रख दिए, उसके बगल में सिक्कों की थैली और मोजों का ढेर भी पटक दिया। हैरी ने सामान खोलना शुरू किया। मिरांडा गोशाक की मंत्रों की मानक पुस्तक भाग 4 के अलावा उसे कई नई कलमें, चर्म पत्रों के 1 दर्जन रोल और काढ़े बनाने के कई सामान मिले। उसका लॉयन फिश का मेरुदंड और बिलाडोना का सार खत्म हो रहा था। वो अभी कड़ाही में अपने अंडरवियर रख ही रहा था कि तभी उसे पीछे से रॉन की दुख भरी आवाज सुनाई दी। ये क्या है? उसके हाथ में एक लंबी महरून ड्रेस थी। इसकी कॉलर और कफ की जगह घिसी पिटी डोरियों की झालर थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेस वीजली हॉगवर्ट्स के प्रेस किए हुए दुशाले लेकर अंदर आ गई। ये लो, उन्होंने दोनों के कपड़ों को अलग अलग करते हुए कहा। ध्यान रहे इन कपड़ों को अच्छे से रखना ताकि उन पर सिलवट न पड़ जाए। मम्मी, आपने शायद जिनी की ड्रेस दे दी है, रॉन ने उन्हें ड्रेस दिखाते हुए कहा। नहीं नहीं, ये तुम्हारी ही है। इस साल तुम्हें समारोह में यही ड्रेस पहननी होगी, मिसेस वीजली बोली। क्या? रॉन ने दहशत में आते हुए पूछा। समारोह की ड्रेस? तुम्हारे स्कूल की सूची में साफ लिखा है तुम्हें समारोह की ड्रेस लानी है जो औपचारिक अवसरों पर पहनी जा सके। आप मजाक कर रही हैं, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं पहनूंगा, रॉन ने अविश्वास से कहा। इन्हें सभी लोग पहनते हैं रॉन, ड्रेस वाले दुशाले ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे डैडी भी पार्टियों में इसी तरह के दुशाले पहनते हैं, मिसेस वीजली ने चिढ़कर कहा। रॉन ने अड़ते हुए कहा, इन्हें पहनने की बजाय मैं बगैर कपड़ों के रहना पसंद करूंगा। बेवकूफी की बातें मत करो। तुम्हारे स्कूल की सूची में लिखा है तुम्हें ड्रेस वाले दुशाले ले जाना है। मैं हैरी के लिए भी लाई हूँ, दिखाओ तो सही हैरी, मिसेस वीजली ने कहा। मन ही मन थोड़ा घबराते हुए हैरी ने अपने पलंग पर पड़ा आखिरी पार्सल खोला। ये उतना बुरा नहीं था जितनी उसे उम्मीद थी। उसके ड्रेस वाले दुशाले में डोरियां या झालर नहीं थी, बल्कि ये दुशाला उसके स्कूल के दुशाले की तरह ही था। फर्क इतना था कि ये हरा था। मैंने सोचा इससे तुम्हारी आंखों का रंग उभर कर दिखेगा, मिसेस वीजली ने प्यार से कहा। हैरी का दुशाला तो ठीक है, आप मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं लाई? देखो, मैंने तुम्हारा दुशाला सेकेंड हैंड खरीदा है और वहां चुनाव की गुंजाइश नहीं थी। हैरी दूसरी तरफ देखने लगा। वो ग्रीनगॉर्ड बैंक की तिजोरी में रखा अपना सारा पैसा वीजली परिवार के साथ बांटने को तैयार था, लेकिन वो जानता था कि वो उसके पैसे छुएंगे तक नहीं। मैं ये कभी नहीं पहनूंगा, कभी नहीं, रॉन ने जिद करते हुए कहा। ठीक है, तो फिर नंगे घूमना। हैरी, तुम रॉन की एक तस्वीर ले लेना, मैं देखकर खूब हंसूंगी। वो कमरे से जाते समय दरवाजा धड़ाम से बंद कर देना।
रॉन को अपने पीछे से एक अजीब आवाज़ सुनाई पड़ी। पिगविजन ने अपने मुंह में मिठाई का बड़ा टुकड़ा भर लिया था जो उसके गले में अटक गया था। पिगविजन के गले से मिठाई का टुकड़ा निकालने के लिए आगे बढ़ते हुए रॉन ने गुस्से में कहा, मुझे मिलने वाली हर चीज़ घटिया ही क्यों होती है?